नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री में आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। दोस्तों, आपने देखा होगा विगत कुछ परीक्षाओं में सभ्यताओं से संबंधित लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं यहाँ आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाने की संभावनाएं हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? कि दोस्तों, निम्न में से वह कौन सी सभ्यता है जो सौंदर्य प्रसाधन की प्रेमी सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की पहचान है प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता हमारी जो है ये शहरी संस्कृति से जुड़ी हुई है। कौन सी संस्कृति से? ये शहरी संस्कृति से जुड़ी है। शहरी संस्कृति के कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसी कारण से इसे कहा जाता है प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो किसके शौकीन थे? श्रृंगार के शौकीन थे। किसके शौकीन थे? श्रृंगार के शौकीन थे। जैसे, क्योंकि यहाँ के कुछ स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जैसे क्रीम, पाउडर, काजल, दर्पण, कंगा, लिपस्टिक आदि कुछ सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं वो इसी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसी वजह से दोस्तों हम इसे कह सकते हैं प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। ठीक है, चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वीडन देश के पुरातत्वविद हन्नारिड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? कि इनमें से कौन सी सभ्यता का उत्खनन स्वीडन देश के पुरातत्वविद थे हन्नारिड, इनके निर्देशन में हुआ? तो दोस्तों, रंगमहल जो सभ्यता है, इसके पुरातत्ववेदा या किसके निर्देशन में इसका खनन हुआ? तो स्वीडन के पुरातत्ववेता थे कौन? हन्नारिड। इनके नेतृत्व में रंगमहल सभ्यता के उत्खनन का कार्य हुआ। दोस्तों, रंगमहल कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। दोस्तों, ये राज्य का एकमात्र ऐसा स्थल है, सभ्यता का स्थल है, जहाँ से स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्नारिड ने क्या किया है? खनन का कार्य करवाया है। ठीक है दोस्तों, इसी रंगमहल प्राचीन जो स्थल है, इसी स्थल से गांधार शैली के, कौन सी शैली के? गांधार शैली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी शैली के अवशेष प्राप्त हुए हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी सभ्यता से गांधार शैली के अवशेष मिले हैं, तो वह कौन सी है? रंगमहल। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रंगमहल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, तो कौन है? हन्नारिड। ये कहाँ के निवासी है? ये स्वीडन के निवासी है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन के बारे में। नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग, फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंट, ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है। देखिए, इनमें से कोई एक ऐसी सभ्यता है जिसकी ये सभी विशेषताएं हैं, जिसमें नगर योजना के अवशेष मिले हैं, साफ सुथरे राजमार्ग के अवशेष मिले हैं, ठीक है, फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें के अवशेष मिले हैं, ढालनुमा छतों के अवशेष मिले हैं। इन सभी कार्यों के लिए निम्न में से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो वह कौन है? वह कालीबंगा सभ्यता है, जहां से नगर, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नगर योजना के अवशेष मिले कालीबंगा से, साफ सुथरे राजमार्ग कालीबंगा से, फर्श में लगी अलंकृत ईंटें कालीबंगा से, ढलान नुमा छतें प्राप्त हुई कालीबंगा से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह कैसी सभ्यता है? यह एक नगरीय सभ्यता है या फिर यह एक शहरी सभ्यता मानी गई है। और इस तरह की विशेषताएं जो हैं वो सभी शहरी प्रकार की सभ्यताओं से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ से गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियां बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की नालियां बनी हुई हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता में पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियां बनी हुई हैं, तो वह कौन सी सभ्यता में था? कालीबंगा सभ्यता से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों,
निम्न में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपके सामने 4 कथन है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो कौन सी सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन क्या है, गलत है। दोस्तों एग्जाम में आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन के लास्ट में सही और गलत की बिल्कुल छांटना है। आपको ये देखना है कि गलत पूछा गया है, सही पूछा गया है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें से क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। जूते हुए खेतों के अवशेष मिले, बिल्कुल दोस्तों बात सही है, कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा है मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, नहीं, यहां से मरण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। तो ये 3 बातें तो क्या है, सही है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, जो कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कथन कौन सा गलत है, तो ये है कि यहाँ मरण मूर्तियां प्राप्त हुई है, नहीं, गलत बात, यहां से मरण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तीन स्थल है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बागौर सभ्यता निम्न में से स्थित है, तो बागौर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऐसे सीधे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता जयपुर में स्थित है? इनमें से कौन सी सभ्यता है जो जयपुर में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? ये सीकर में स्थित है। ठीक है, इसी तरह बालाथल कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। सुनारी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। तो जोधपुरा कहाँ स्थित है? दोस्तों जोधपुरा सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता जयपुर में स्थित है? तो कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। गणेश्वर, सीकर, बालाथल, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू में। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता निम्न में से स्थित है, तो गिलुंड सभ्यता कहाँ स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आज का, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से विख्यात पुरास्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से कौन है? इनमें से वह कौन है जो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी विख्यात है, जाना जाता है, और उसे पुरास्थल के रूप में क्या कहते हैं? धूलकोट नाम भी उसका है। तो उसमें से वह कौन है? तो वह कौन है? आहड़ है। और आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम, आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम जो है ये क्या है? स्थानीय नाम धूलकोट सभ्यता भी है। कि निम्न में से कौन सी सभ्यता का स्थानीय नाम धूलकोट सभ्यता भी है? तो वह कौन है? आहड़। आहड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। बैराट कहाँ स्थित है? जयपुर। गणेश्वर कहाँ है? सीकर। बालाथल कहाँ है? उदयपुर। ठीक है, साथ साथ में इनकी भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम किस सभ्यता स्थल की खोज की है? अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता स्थल की खोज की? तो इनमें से कालीबंगा सभ्यता है। इसकी खोज दोस्तों सन 1951 और 52 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता की खोज करता कौन? अमलानंद घोष है। ठीक है, तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का काम डॉक्टर अमलानंद घोष ने किया 1951 और 52 में। सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य, देखिए खोज तो की है अमलानंद घोष ने, लेकिन अगर उत्खनन का कार्य पूछ जाए कि उत्खनन करता कौन है, तो दोस्तों उत्खनन का कार्य हुआ था सन 1961 से 69 के बीच में। और करवाने वाले कौन थे? एक तो था बीके थापर, एक तो कौन था? बीके थापर। और दूसरे उत्खननकर्ता यहाँ पे कौन थे? बीवी लाल। कौन है? बीवी लाल। इन्होंने 1961 से 1969 के मध्य उत्खनन का कार्य करवाया। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम किस सभ्यता स्थल की खोज की? तो वह अमलानंद घोष तो खोज करता है और उत्खनन करता है वो है बीके थापर और बीवी लाल के निर्देशन में। कब हुआ? 1961 और 69 में। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन,
बीवी लाल बीके थापर ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया? अभी मैंने बताया 1961 से 1969 के बीच करवाने का कार्य कौन सी सभ्यता का उत्खनन करवाया? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य करवाया। चलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में से गलत है। चलिए देखते हैं। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे। बात बिल्कुल क्या है, सही है कि कालीबंगा के लोग हैं वो ग्रिड पैटर्न प्रणाली पर अपने कृषि का कार्य करते थे, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाते थे और उसी दफनाने के साथ साथ उसके कुंडल वगैरह या दर्पण जो है उसको भी उसके साथ दफना दिया करते थे। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई, नहीं, गलत बात। कालीबंगा सभ्यता तो शहरी सभ्यता है, मतलब कैसी है, नगरीय सभ्यता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि ये सभ्यता कैसी है, ये सभ्यता बिल्कुल है नगरीय है, ये ग्रामीण नहीं है। और याद रखने के लिए बता देता हूँ, कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा विधि से भी क्या थे, परिचित थे। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको तो बात ध्यान रखनी है कि कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, तो वह कौन है? गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर में स्थित है, कांतली नदी के तट पर विकसित हुई। तो दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता सीकर के नीम का थाना जो है, उस नीम के थाना के निकट कांतली नदी के किनारे विकसित हुई कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। इसी सभ्यता के समीप तांबे की प्रसिद्ध खान खेतड़ी जो है ये स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतड़ी से तांबा मंगवाते थे, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। बिल्कुल ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है कि सभ्यता को, गणेश्वरी सभ्यता को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरातत्वविद आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? कि इनमें से कौन सी, चार पुरातत्वविदों के नाम आपके सामने हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा पुरातत्वविद ऐसा है जो आहड़ उदयपुर की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कैलाश चंद्र दीक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैलाश चंद्र दीक्षित जो है उनका संबंध कौन सी सभ्यता से है? उनका संबंध दोस्तों बैराट सभ्यता से है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बैराट सभ्यता का संबंध है तो कैलाश चंद्र दीक्षित, बाकी तीनों का, रतन चंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, एस.डी. सांखलिया, तीनों का संबंध कौन सी सभ्यता से रहा है? आहड़ सभ्यता से रहा है। बिल्कुल दोस्तों, हम बात करते हैं आज की हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। पुरस्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का कि इनमें से एक वंश ऐसा है जिसने आहड़ पुरातात्विक स्थल को क्या बनाया? अपनी राजधानी के रूप में अपनाया। तो वह कौन है? गुहिल वंश, मेवाड़ में। क्योंकि दोस्तों आहड़ जो है ये कहाँ है? ये उदयपुर में है, और उदयपुर के उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ गुहिल वंशीय शासकों का क्या था? शासन था। और गुहिल वंश के शासकों ने आहड़ को किसके रूप में अपनाया? अपनी राजधानी के रूप में अपनाया। किसके रूप में? राजधानी के रूप में इसे अपनाया। तो यही पूछा है कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल ऐसा है जिसको एक वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? तो वह कौन है? गुहिल वंश ने। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। गंदे पानी की निकासी के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? तो इसमें से कोई एक सभ्यता ऐसी है जो गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप को अपनाते थे, वह तकनीक थी तो कौन सी सभ्यता में? ये आहड़वासी जो थे, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे, वो गंदे पानी की निकासी के लिए एक उपकरण होता था क्या? चक्रकूप, और उस चक्रकूप का उपयोग करते थे। तो वह कौन था? आहड़। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता बनास संस्कृति के नाम से या बनास सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है? कि निम्न में से कौन सी सभ्यता ऐसी है जो बनास सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है? तो वह कौन है? आहड़ है। क्योंकि आहड़ सभ्यता का विकास कौन सी नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर हुआ है, इसलिए बनास संस्कृति के नाम से ये अपनी पहचान
रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? कि निम्न में से कौन सी सभ्यता से पशुपालन के प्रमाण भी मिले हैं? तो इसमें से बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। पहला एक क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में है। तो दोस्तों पुरातात्विक स्थल बागोर भीलवाड़ा है। यहाँ से एक तो किसके अवशेष? कृषि के, और कृषि के साथ साथ किसके? पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मतलब प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले तो वह सभ्यता कौन सी है? बागोर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वही बात, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन है। इसमें से कोई एक कथन ऐसा है जो क्या है? आहड़ सभ्यता के बारे में क्या है? गलत है। देखिए कौन सा गलत है? यहाँ से अनाज भरने के मृत भांड गोरे कोठे मिले हैं। बिल्कुल बात सही है। आहड़ सभ्यतावासी जो लोग हैं वो अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी से मृत भांड गोरे कोठे बनाया करते थे। बिल्कुल बात है, सही है। दूसरा ऑप्शन, इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही बात है। आहड़ सभ्यता से यूनानी देव कौन? अपोलो की मूर्ति, आकृति प्राप्त हुई है। इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। नहीं, मैंने बताया था कि राजस्थान की एक सभ्यता ऐसी है जिससे किसके प्रमाण? गांधार सभ्यता या गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। तो वो हनुमानगढ़ में स्थित रंग महल, कौन सी है? रंग महल सभ्यता ऐसी है जहां से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं, आहड़ सभ्यता से नहीं मिले। आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इस सभ्यता से गांधार शैली के अवशेष प्रमाण मिले हैं। नहीं, गांधार शैली के प्रमाण तो रंग महल से प्राप्त हुए हैं। गलत कथन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का यही गलत कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है कि इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो बिल्कुल क्या है? सही है। दोस्तों एक बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों बाकी क्वेश्चन का तरीका कैसा है, क्वेश्चन कैसे, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जानकारी जरूर देते रहें। चलिए हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से सही कथन पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? कालीबंगा व्यास नदी के किनारे विकसित हुई है। बात बिल्कुल गलत है। कालीबंगा तो कौन सी नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई है, के किनारे पर विकसित हुई है। अगला है, बैराट सभ्यता से समुद्रगुप्त के शिलालेख प्राप्त हुए। नहीं, बैराट सभ्यता से सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है। समुद्रगुप्त का नहीं, किसका मिला है? अशोक, सम्राट जो अशोक है उस अशोक का कौन सा? भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, यहाँ से समुद्रगुप्त का शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ। हमें सही कथन छांटना है। आहड़ सभ्यता के लोग मनका बनाने की कला से परिचित थे। बात बिल्कुल ये सही है। आहड़ सभ्यता के लोग मनके बनाने की कला से परिचित थे। सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में नहीं है। सुनारी सभ्यता कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। सुनारी सभ्यता कहाँ है? झुंझुनू में। तो यहाँ एक ही पूछा था कि निम्न में से सही कथन कौन सा है, तो सही एक ही है। आहड़ सभ्यता के लोग मनका बनाने की कला से परिचित थे। बाकी तीनों बातें गलत हैं। सही करके मैंने आपको बता दी। कालीबंगा व्यास नदी पर नहीं है, कौन सी पर है? घग्गर पर है। बैराट सभ्यता में समुद्रगुप्त के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए, यहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। सुनारी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।